Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine and spending quality time and will be enjoying learning videos. Today I welcome you to the new science video and the topic is balancing the chemical equation. Before I further proceed with the topic, I want to recall about the chemical equation that we have read in the previous videos. What is chemical equation? Chemical equation is the representation of the chemical reaction in the form of symbol, formula or signs. In the chemical equation, you can see that reactants are written on left hand side and products are written on right hand side and both are separated with the help of arrow. और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो हम साइंस हैं और सिम्बल्स और फार्मूला के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कंप्लीट जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम क्या नाम देते हैं? केमिकल इक्वेशन का. ठीक है. आपने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और जितनी भी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं और जितने भी उसमें केमिकल इक्वेशंस आपने लिखी हैं, उन सब में आपने देखा होगा कि आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जितने भी सिंबल्स और जो भी उनके फार्मूला के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें आपने देखा होगा हमेशा आप जितने रिएक्टेंट्स वाली साइड पे जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पे जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो दोनों बैलेंस्ड हैं, इक्वल हैं. ठीक है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन कितनी तरह की होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ जितनी भी आपने केमिकल इक्वेशंस पढ़ी हैं वो सारी आपने पढ़ी हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? द टाइप ऑफ द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. ये साइन जो है ये इक्वालिटी का साइन शो होता है. ठीक है. और ये बैलेंस्ड को शो करता है जिसमें आप दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे आप इक्वालिटी शो करो. यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं उनकी अमाउंट बराबर है एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. जब इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों साइड पे एलिमेंट्स के जो नंबर हैं, एटम्स के नंबर हैं और उनकी अमाउंट है वो क्या है? इक्वल है. लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट है और राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो इक्वल है. दैट इक्वेशन इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अभी तक आपने जितनी वीडियोस में जो इक्वेशंस पढ़ी हैं वो सारी की सारी बैलेंस्ड हैं. हमेशा हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं. Now what about the unbalanced chemical equation? Unbalanced mean not equal. Number of reactants are not equal. ये साइन जो शो हो रहा है ये है नॉट इक्वालिटी, नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम और राइट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों आपस में बराबर नहीं है. देयर इज़ नो इक्वालिटी बिटवीन रिएक्टेंट्स and the products number on both sides. So that equation will be a unbalanced chemical equation. As you can see that carbon plus oxygen, one number of carbon atom, O2 mean two number of carbon atom. और जब ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कार्बन कितने हैं? 1. यहाँ पे भी कितने हैं? 1. दोनों क्या हो गया? बैलेंस एटम. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ़ एटम्स हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 नंबर ऑफ़ एटम्स हैं. तो इसका मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की अमाउंट, उनके नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल हों ऑन बोथ साइड्स, तो ऐसी इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं. और जहाँ पे इक्वेशन दोनों एलिमेंट्स के एटम्स बराबर ना हो, हम ऐसी इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं. ठीक है. नाउ यू कैन सी दैट आई हैव रिटन 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन. अब आपने बताना है कि ये इक्वेशन कौन सी बैलेंस है और कौन सी बैलेंस नहीं है. ठीक है. यहाँ पे हम हाइड्रोजन को देखें. यहाँ पे हम अगर हाइड्रोजन को देखें, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, ये वाला हाइड्रोजन भी क्या है? 1. टोटल कितने हो गए? 2. प्रोडक्ट साइड पे हम हाइड्रोजन देखें तो ये हमारे पास 2 है. इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है. क्लोरीन देख लें 1 है रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है. सोडियम देख लें Na, ये भी 1 है और प्रोडक्ट साइड पे भी क्या है? 1. ऑक्सीजन कितने आपको शो हो रहे हैं? यहाँ पे ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम वाटर में देखें तो वहाँ पे भी 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है. ठीक है. तो इसका मतलब ये अब आप बताएं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है. दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम और ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, इक्वल हैं ऑन बोथ साइड्स. सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है. अब हम सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे है H2 plus Cl2. When they react with each other they are converted into HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है.
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन कितने आपको शो हो रहे हैं, 2। क्लोरीन कितनी आपको शो हो रही है, 2। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमें 1 शो हो रहा है और क्लोरीन हमें वहाँ पे 1 शो हो रहा है। दूसरी केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, और प्रोडक्ट में भी देखें हाइड्रोजन ये वाला जो नंबर है ये शो कर रहा है कि 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स हैं, और ये 2 जो है बिल्कुल दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 हाइड्रोजन है और क्लोरीन भी क्या है, 2। तो इसका मतलब ये है इन दोनों इक्वेशन में क्लोरीन यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों पे एटम्स क्या है, सेम है, इक्वल नंबर है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है, और ये वाली हमारे पास क्या है, अनबैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम और यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 है और ये 1 है, तो ये इक्वल नहीं है। लेकिन ये 2 है और ये भी 2 है, और ये दोनों जो प्रोडक्ट बनती है उसमें हाइड्रोजन भी 2 है, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो गई और 2 ही हमारे पास क्लोरीन हो गई, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड हो गई, और ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, अनबैलेंस्ड है। नो क्वेश्चन इज कि वाई इज़ देयर नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपने हमेशा याद रखना है कि हमने जितनी भी केमिकल इक्वेशंस लिखनी हैं आपने हमेशा उनको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। जितने रिएक्टेंट्स की अमाउंट जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे है उतनी ही प्रोडक्ट्स की अमाउंट राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, तब आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। अदरवाइज़ वो आपकी इक्वेशन जो है अगर आप अनबैलेंस्ड लिख देंगे, इक्वलिटी नहीं होगी बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, दैट इक्वेशन विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग इक्वेशन, ठीक है। नो क्वेश्चन इज़ कि वाई इज़ देयर नीड टू यूज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम इक्वेशन को बैलेंस्ड करते क्यों हैं। आपको पिछली वीडियो में बताया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट्स में जितने भी सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और वो एक नई फॉर्म में चेंज हो जाते हैं जो कि प्रोडक्ट है। तो हमेशा ये याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट में, और एट द एंड जब प्रोडक्ट बन जाती है तो वो उस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो हमेशा उनका नंबर सेम रहता है, चेंज नहीं होता। यानी लेट्स सपोज अगर स्टार्ट में 2 हाइड्रोजन के एटम यूज़ हो रहे थे तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन भी हमें प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम 2 ही मिलेंगे। अगर क्लोरीन के नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट्स में 2 थे और प्रोडक्ट में एट द एंड ऑफ द रिएक्शन भी हमें क्लोरीन के एटम्स 2 ही मिलेंगे, तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि मैस जो है वो अपने आप को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करता है लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये दोनों गैस फॉर्म में है, ये जब रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की फॉर्म में चली जाती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक मैस है, कोई भी रिएक्टेंट है, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, वो जितना स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में यूज़ हो रहा है उतना ही वो एट द एंड हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में उतनी ही अमाउंट उसकी मिलेगी, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया होगा, यानी वो रिएक्टेंट्स की जगह वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया होगा, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी डू द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर हमारे पास कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, उसको हम बैलेंस्ड कैसे करेंगे। तो हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज़ करनी है। अगर आपके पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो आप उसको बैलेंस करोगे, ठीक है, अनबैलेंस को बैलेंस इक्वेशन में चेंज करेंगे। और बैलेंस क्यों हम करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कोई भी मास जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चेंज होता है, लेकिन उसका जो अमाउंट है, उसकी अमाउंट और उसका नंबर ऑफ द एटम्स जिसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। व्हेन वी कंपेयर बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बोथ द नंबर ऑफ द एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ठीक है। Now question is, how do we do balancing of chemical equation? There are different methods that are used for balancing a chemical equation, but the most important and the useful method is trial and error method. Trial का मतलब कोशिश करना and error का मतलब गलती करना, यानी कि बार बार आप कोशिश करेंगे उसमें एडिशन करने की, उसमें नंबरिंग चेंज करेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स की उसको बैलेंस करने के लिए, और अगर नहीं होगा फिर आप वो गलती है, ठीक है, वो एरर के तौर पर आप उसको रिमूव करके नया जो है वो इंटीजर ऐड कर सकते हैं। नो क्वेश्चन इज़ कि ट्रायल और एरर मेथड में हम बेसिकली करते क्या हैं, कोएफिशिएंट्स को चेंज करते हैं। अब आपने याद रखना है 2 पॉइंट्स को, कोएफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट्स के दरमियान डिफरेंस। अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट के जो सिंबल है, ठीक है,
उसके आगे, ठीक है, ये कोई भी नंबर लिखा हो तो इसको हम सबस्क्रिप्ट का नाम देते हैं, ठीक है। और ये सबस्क्रिप्ट कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि बैलेंसिंग करने के लिए सबस्क्रिप्ट का रोल नहीं है, ये फिक्स होता है। तो रोल किस चीज़ का है? वो है कोएफिशिएंट्स का। कोएफिशिएंट वो इंटीजर वो नंबर होता है जो किसी भी केमिकल फार्मूला या सिंबल से पहले आए, ठीक है। जो बाद में आएगा नंबर उसको हम सबस्क्रिप्ट का नाम देंगे, और जो पहले आएगा उसको हम कोएफिशिएंट का नाम देंगे। यानी कि जो भी अगर यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे है HCl से पहले 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 बेसिकली दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नंबर क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट, ठीक है। और जो सिंबल के बाद में लिखा हो उसको हम सबस्क्रिप्ट का नाम देते हैं। तो अब ट्रायल एंड एरर मेथड में हम क्या करते हैं? हम किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो उसके कोएफिशिएंट्स को चेंज करते हैं, यानी उसके सिंबल से पहले जो नंबर जो कोएफिशिएंट है उसको चेंज करना है। और वो चेंज हम किस तरह से करेंगे? हमने जो है वो डिफरेंट इंटीजर्स यूज़ करने हैं, यानी कि हम वहाँ पे कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, नंबर 2 लगा सकते हैं, 3, 4 एंड सो ऑन, जब तक कि हमारा बैलेंस नहीं होगा। यानी ट्रायल हम करते रहेंगे, ठीक है। अगर गलती आएगी तो हम अगेन ट्रायल करेंगे, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। सो कोएफिशिएंट्स आर चेंज्ड until the number of atoms become equal on both sides, on राइट हैंड साइड और ऑन लेफ्ट हैंड साइड। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एटम्स के कोएफिशिएंट्स को चेंज करेंगे, ठीक है। सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करते, याद रखिएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट के दरमियान कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब 5 रूल्स हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, यानी ट्रायल और एरर मेथड के अंदर 5 रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। लेट्स सी वन बाय वन द रूल्स। लेट्स सी रूल नंबर 1. Write the unbalanced chemical equation and count the number of atoms of each elements on both sides of the arrow. अब इस रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो हमने लिख ली। अब सेकंड उसमें हम क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, ठीक है। हम यहाँ पे 2 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए हमें पता चल जाएगा कि किसी भी कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, दैट इज़ नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NH3 अमोनिया गैस, ठीक है। अच्छा जी, हम सबसे पहले देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों हमारे पास क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। और ये हमारे पास क्या है? अमोनिया। हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने रिएक्टेंट्स में जो से एलिमेंट्स मौजूद हैं हमने उनको 1 बाय 1 उनके नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं। वो क्या है? नाइट्रोजन है, उसके कितने एटम्स हैं आपको नज़र आ रहे? 2 एटम्स, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, इसके भी हमारे पास कितने हैं? 2 एटम्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड पे देख लें नाइट्रोजन के कितने एटम हैं हमारे पास। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के हमें यहाँ पे 1 एक ही नज़र आ रहा है, नाइट्रोजन 1 एटम। हाइड्रोजन के देख लें हमारे पास यहाँ पे 3 एटम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के 2 हैं और ये यहाँ पे रिएक्टेंट्स में 2 हैं, प्रोडक्ट में 1 है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है इक्वेशन। हाइड्रोजन के यहाँ पे रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स नज़र आ रहे हैं और हाइड्रोजन के 3, इसका मतलब ये भी बैलेंस्ड नहीं है। हमने काउंट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं, वर्क विद 1 एलिमेंट एट अ टाइम। और रूल नंबर 3 क्या है? मल्टीप्लाई द सिंबल और फार्मूला इंटीजर्स से हमने मल्टीप्लाई करना है, वो इंटीजर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन कोई भी हो सकता है, ऑन दैट साइड ऑफ द इक्वेशन वेयर नंबर ऑफ एटम्स आर लेस। यानी हमने वहाँ से वर्किंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कम है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हम अगर फर्ज कर लें, हम यहाँ पे नाइट्रोजन से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के 2, रिएक्टेंट्स में 2 और प्रोडक्ट में 1, हाइड्रोजन के 2 और यहाँ पे 3। नाइट्रोजन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। नाइट्रोजन के हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1। हमने कहा कि हमने उस साइड पे मल्टीप्लाई करना है किसी भी इंटीजर को जहाँ पे नंबर ऑफ एटम कम है। यहाँ पे अगर हम देखें नाइट्रोजन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में कहाँ पे नंबर ज़्यादा लग रहे हैं आपको? यहाँ पे। और कम कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, दोनों साइड पे 2 इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया। अब हमने हाइड्रोजन को देखना है।
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या 3, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किसी इंटीजर से, जहाँ क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट कम है 2, तो 2 और 3 यहाँ पे है, तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4 हो जाता है, तो ये 4 और 3 इक्वल नहीं है। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये हो गया 6, और अगर मैं यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे हो गया 6, यानी कि हमारे पास अब हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो गई 6। नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। नाइट्रोजन को हमने याद रखना है हमेशा सिंबल से पहले हमने वो कोएफिशिएंट लगा दिया, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने 2, ये 2 जो है वो बेसिकली दो ओवरऑल पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे सिंबल से। 2n का मतलब नाइट्रोजन के 2, यहाँ पे भी 2, नाइट्रोजन बैलेंस्ड। हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 है, और जब हम कोएफिशिएंट को और सब्सक्रिप्ट को हम आपस में देखते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। हाइड्रोजन के 3 है और ये यहाँ पे 2, कितने हो गए 6। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम बैलेंस ना करें तो यहाँ पे 2 लगाने से ये ओवरऑल बैलेंस हो गया 6, यानी कि ये तो 6 हो गए। इस साइड पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से, हाइड्रोजन को 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, हाइड्रोजन के 6 हो गए और नाइट्रोजन के 2। नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन अगर हम लिखें N2 प्लस 3H2 इज कन्वर्टेड इनटू 2NH3। लेट्स सी, नाइट्रोजन की 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन की 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, कोएफिशिएंट और सब्सक्रिप्ट को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 3 2 6, हाइड्रोजन के कितने हो गए 6, तो ये बैलेंस्ड हो गई। अच्छा, रूल नंबर 5 को अगर हम रो 4 को देखें तो रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि अगर नाइट्रोजन के लिए कर लिया था तो हम दोबारा अब हाइड्रोजन के लिए करेंगे। इसी तरह रूल नंबर 5 क्या है, बैलेंस द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2N2 डाई एटॉमिक, ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल हों, जैसे कि N2 H2 Cl2 O2, इनको हमेशा एंड पे हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके लिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है CH4 मीथेन गैस है प्लस O2, दे आर कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड CO2। चलें जी, ये रिएक्टेंट्स हैं, पहले रिएक्टेंट्स का देख लेते हैं कि कार्बन कितने हैं। कार्बन कितने हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें 1, कार्बन कितने हैं हमारे पास, कार्बन है और हाइड्रोजन एलिमेंट है और हमारे पास है ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट है हमारे पास। कार्बन कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 1, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 2। अच्छा जी, प्रोडक्ट साइड पे देख लेते हैं। प्रोडक्ट साइड पे कार्बन कितनी है 1, इसका मतलब कार्बन तो बैलेंस है। अच्छा, हाइड्रोजन को देखें तो 2 बैलेंस नहीं है, 4 और ये 2 इट इज़ नॉट इक्वल, ये बैलेंस है। अच्छा जी, हम यहाँ पे O2 को देख रहे हैं, ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 थे और प्रोडक्ट में भी हमें यहाँ पे 2 नज़र आ रहे हैं और ये 1, कितने हो गए 3, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है। कार्बन तो इक्वल हो गया, लेकिन अब हमें यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, तो किस साइड पे कम है 2, प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और यहाँ पे भी 4, इक्वल हो गए, बैलेंस हो गया। अच्छा जी, अगर मैं ऑक्सीजन को अब देखूं, एक एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद आप देखते हो कि दूसरा एटम और एलिमेंट खुद ब खुद वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। देखें यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हमने लिखे थे 3, हमने जैसे ही हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो हमें ऑक्सीजन के भी यहाँ पे कितने नज़र आने लग गए 2, और ये 2 कितने हो गए 4। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 4 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 2 हैं। ये अब कितने हो गए मेरे पास 4 और यहाँ पे 2। अब मुझे 2 को इस साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा, 2 2 4, तो ये हो गया बैलेंस। अब इसको देखते हैं, CH4 प्लस 2O2 2H2O CO2। ये इक्वेशंस आपको तब तक समझ में आएंगी जब तक आप लोग इनको बैलेंस करना उतना सीखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आप लोगों ने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उतना ही जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप रूल्स को अच्छे तरीके से समझें, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझें और उसको प्रैक्टिस करें अपनी ग्राफ कॉपीज़ पे। कोई भी अनबैलेंस केमिकल लें और उसको जो है उसको बैलेंस करें, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि हम अंदर वाली साइड पे जो सब्सक्रिप्ट हैं उनको चेंज नहीं करते, हमेशा कोएफिशिएंट बाहर की तरफ हम नंबर लगाते हैं जो पूरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है। यानी यहाँ पे H2 था तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा तो वो 2 हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।